स्वागत है आपका फिल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे साथियों। एसएससी सीजीएल 2023। अब देखो एसएससी सीजीएल में वैकेंसी इस बार कंपैरिजन टू 2022 के बहुत कम है। 2022 में 36,000 वैकेंसी पे हुआ था, लेकिन इस बार 7,500 वैकेंसी ऑफिशियली अनाउंस की गई है एसएससी के द्वारा। ठीक है, अभी बढ़ेंगी घटेंगी वो बात की बात है, लेकिन जो सीजीएल 2023 की जो आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ है वो अलग अलग कट ऑफ डिसाइड की जा रही है, मतलब अलग अलग चैनल के द्वारा अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ अब तक की आरबीई रिवॉल्यूशन जो शुभम भाई हैं उनके द्वारा बताई गई है, और अब तक की सबसे हाई कट ऑफ बताई गई है। अब मैं अभी दिखाऊंगा सारा का सारा, और आपको बताऊंगा अभी जो आरबीई रिवॉल्यूशन शुभम भाई के द्वारा जो कट ऑफ बताई जाती है। और ज़्यादातर एसएससी की तैयारी करने वाला कोई भी व्यक्ति आरबीई की कट ऑफ पर बहुत विश्वास करता है, ये आप जानते ही हो। चाहे सीएचएसएल की कट ऑफ हो, एमटीएस की हो, चाहे सीजीएल की हो, ज़्यादातर कट ऑफ उनकी सही जा रही हैं, तो इसके चक्कर में विश्वास करना बनता है। तो उनके द्वारा कट ऑफ बता दी गई है। अब देखो सर, रैम्बो सर की भी बात करूंगा जो कट ऑफ बताई, टेक्स्ट बुक की बात करूंगा, रैंक आईक्यू की बात करूंगा कि क्या क्या अलग अलग कट ऑफ उन्होंने बताई है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि मेंस की तैयारी करें कि ना करें। सीधी बात है, मैं अपना खुद का स्कोर ही बताऊंगा और रैंक आईक्यू के हिसाब से कितना स्कोर मेरा बैठ रहा है, और दूसरी चीज़ कितने मतलब रैंक कितनी है मेरी, उसके हिसाब से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आरबीई की जो कट ऑफ बताई गई है आप सबने देख ली होगी, एक बार मैं उस पर चर्चा करता हूँ। देखो, कंसिडरेशन वैकेंसी जो कितनी है 7,500, मतलब 7,500 वैकेंसी है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि अगर 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है तो 75,000 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, और एरर प्लस माइनस का ये रखा है 4 का, और इधर ये प्लस माइनस 6 का एरर रखा है इन लोगों ने। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इनके द्वारा जो इतनी हाई कट ऑफ बताई गई है कि छात्रों के होश उड़ गए, 149। ये मुझे लगता है अब तक के हिस्ट्री में अगर ये एसएससी हो रहा है उसके इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ ये जाने की उम्मीद मुझे लग रहा है इस बार। और ओबीसी की 144 गई है, और ईडब्ल्यूएस की 141 बताई है, और एससी की भी अच्छी खासी 146 और 113। लेकिन एरर देख रखा है उन्होंने प्लस माइनस 6 इधर साइड पे एससी एसटी में, और यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में प्लस माइनस 4 का। तो आप ये समझ सकते हैं। दूसरा मैं कट ऑफ और दिखाता हूँ आपको। एक कट ऑफ ये है तुम्हारी रैम्बो सर वाली कट ऑफ भी आप देख सकते हो। एक बार देखो, कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उन्होंने कहा कि 9 to 10 टाइम्स स्टूडेंट कॉल किया जाएगा तो 138, थोड़ा सा कम है उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब उनकी जो कट ऑफ आरबीई की बताई गई है उसके अकॉर्डिंग तो कम है। और अगर ये 12.5 गुना बुलाए जाते हैं तो इतनी कट ऑफ रहेगी, और 15 गुना बुलाए जाते हैं, जैसे कि उम्मीद भी है 15 गुना बुलाए जाने चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते कि एसएससी कितना करती है। पिछली बार तो उसने 10 टाइम्स बुलाया था। अब वैकेंसी अधिक होने की वजह से, कुछ भी होने की वजह से, ये तो सारा कुछ डाटा एसएससी की पे ही डिपेंड करता है। तो 129, तो इनकी कट ऑफ मैक्सिमम 138 है, हम 138 मान के चलते हैं मैक्सिमम कट ऑफ। ठीक है, तो रैम्बो सर के द्वारा 138, और बाद बाकी कैटेगरी आप देख भी सकते हो, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं कर रही हैं। लेकिन बाद सबसे ज़्यादा जो मेन है वो यूआर का। आगे देखते हैं, एक तुम्हारा ये टेक्स्ट बुक वाला, लेकिन इसका मुझे नहीं लग रहा है कि इतना सही है, क्योंकि यूआर की कट ऑफ इन्होंने मात्र 125 से 113 बताई है। ठीक है, जो बहुत मुझे कम लग रही है, लो लग रही है। और ओबीसी की 127 तक, ईडब्ल्यूएस की, और एसटी की, और एससी की। देखो, एसटी की कट ऑफ और ज़्यादा बता दी उन्होंने एससी से। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन ये कट ऑफ तो मुझे एकदम नहीं लग रही। लेकिन आरबीई पर लोग डिपेंड हैं, मतलब बहुत सारे लोग यही इंतजार करते हैं कि आरबीई वालों का कब कट ऑफ का वीडियो आएगा, तब हम देखेंगे, अपना डिसाइड करेंगे कि मेंस की तैयारी करें कि ना करें। अब साथियों, ये रैंक आईक्यू को मेरा है, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया उसको, मेरे ये है। अब देखो, टियर 1 में मेरी जो शिफ्ट थी 17 जुलाई की थी, और 4 से चौथी शिफ्ट में 5:15 से 6:15 वाले में, और मेरा स्कोर बैठ रहा है 127.50। मुझे लग रहा है बहुत लो है इसका स्कोर अकॉर्डिंग टू पिछली साल के जो स्कोर था उसके अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शिफ्ट थी थोड़ी हार्ड थी, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है, जो नंबर आते हैं तब मालूम पड़ता है। तो पिछली बार से पेपर थोड़ा सा लेवल थोड़ा बढ़िया था। अब जो मैथ का लेवल था मेरी शिफ्ट में थोड़ा सा ठीक ठाक था, इसके चक्कर में स्कोर इतना रह गया है ये। ठीक है, और आप समझ सकते हो। और अब मैं बताऊं कि इन सब का आपने कट ऑफ देख ही ली, रैंक आईक्यू का भी समझ गए होगे डाटा। आप ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, 9 से 10 लाख लोग पार्टिसिपेट कर, मतलब उनका डाटा आना है, एसएससी के पास है। यहाँ तो 1 लाख 2 लाख का डाटा आप वो करके थोड़ा सा अंदाज़ लगा सकते हो, और कुछ नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी चाहिए,
जो शुभम भाई की कट ऑफ है, मैं कह रहा हूँ कि गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत हो सकती है, सही हो सकती है, इसमें कोई दोहराए बात नहीं है, लेकिन ये 140 की जगह मेरे हिसाब से 142 तक ये इसकी कट ऑफ जा सकती है जनरल की। और मुझे यही लग रहा है कि 142 जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि 142 भी अधिक है। 2022 के कंपैरिजन में इस बार का पेपर थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का था, मतलब थोड़ा लेवल अप मान सकते हो पिछली बार से 2022 की तुलना में 2023 का, और वैकेंसी भी कम है, तो 142 मेरे अकॉर्डिंग है। दूसरा, आप तैयारी करें कि ना करें, तैयारी करना शुरू कर दो। आप तैयार नहीं आएगा नंबर तब भी आपको 2024 में तो तैयारी करनी है ना, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। इसमें कोई नंबर तो जुड़ने ही नहीं है कि आपको नंबर जुड़ने हैं, कुछ होना है, आपको तो पॉइंट एक नंबर से भी क्वालिफाई हो जाओगे तब भी क्वालिफाई हो आप, तो आप तैयारी शुरू कर दो। और सितंबर या अक्टूबर में आपका पेपर एक्सपेक्टेड है मेंस का, तो आप अच्छी से तैयारी करो, और नहीं पछताना हो जाता है, कुछ नहीं होता। पिछली बार हम इसी प्रकार से देखते रहे, सोचते रहे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और लास्ट में कट ऑफ आई तो तैयारी करी, और लास्ट में उस टाइम पे इतना अच्छे मार्क्स नहीं बन पाए। इसी प्रकार से आपका रह जाएगा, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। 142 के समथिंग है, अगर एक दो इधर उधर नंबर है आपका, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए बैठने के लिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।